आता है वो करीब दिल्ली के जंतर मंतर पर जो जेंजी आए थे वो जेंजी नहीं बल्कि जनरेशन गटर वाले हैं। कैसे देख रही हैं? जी सर, इस जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया से पूरी देश की जनता बहुत ही इनसे नाराज है और इनको खुद इतनी टिप्पणियां और गालियां पड़ रही हैं क्योंकि गटर जैसा शब्द उनके मुंह से अच्छा लगता है जो खुद दूध का धुला हो। तो कंगना के बारे में पूरा देश जानता है कि आप किस हिसाब की औरत रही हैं और किस हिसाब की औरत आज की डेट में है। तो आप ये ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि क्रांतिकारियां जो लड़कियां या देश का जनता युवा यहाँ पे जो जुड़ा था, जो शिक्षा को बचाने के लिए यहाँ पे लाठीचार्ज जैसी चीजों पे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पिटे हैं, वैलेट गन चलाई गई है, AK-47 चलाई गई है, उनके ऊपर अगर आप ऐसे बयान देंगी तो थूकते हैं हम आपके ऊपर। आप 14 साल की उम्र पे जिस तरीके से घर छोड़ के भागी थी और जो फिल्मी दुनिया में जाके जो आपने अपनी रंगीतता फैलाई है हर जगह, लोगों को पता है। और उन्होंने बॉडी काउंट जैसा शब्द भी यूज किया था जो कि मुझे पहले नहीं पता था। वो उनके स्टेटमेंट के बाद जब पता किया तो पता चला। उसका कहने का मतलब है कि अन्य लोगों के साथ यहाँ पे लोगों ने संबंध बनाए हैं। तो वैसी औरत आप हैं कंगना, तो ये स्टेटमेंट आपके ऊपर ज्यादा शोभा देता है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो लड़के लड़कियां तो उनका तो हमें नहीं पता कि बॉडी काउंट वाले थे कि नहीं थे, पर देश की जनता को आपके बारे में जरूर पूरा पता है कि आप किस प्रकार के कितने बॉडी काउंट आपके रहेंगे। आपने 14 साल की उम्र से लेकर अभी तक इतनी जो बुढ़ा गई हैं, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या चीजें रंगीनता फैलाई हर जगह, वो देश की जनता को पता है। एक लड़की होने के नाते कैसे दे रहे हैं इस बयान को? सर, एक लड़की होने के बाद ये एक लड़की होने के नाते ये तो हमारे लिए बहुत इंसल्ट की बात है क्योंकि महिला होके महिला समाज के लिए गाली से बदतर जैसी चीजों का प्रयोग कर रही है। अगर आप विपक्ष जो बीजेपी है उसका समर्थन करती हैं और एक सांसद जैसी जगह पोस्ट पर बैठी हैं, तो आप अगर ऐसी चीजों का बयान देंगे तो फिर हमें लगता है कि देश की जनता जिनको आप अनपढ़ कहती फिर आपको किस किस प्रकार से बुलाएंगे वो आपके कमेंट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। लेकिन सांसद है, एक महिला सांसद होने के नाते वो महिलाओं के बारे में बता रही हैं कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है सब गलत हुआ है। तो सांसद अगर हैं तो उनके जो स्टेटमेंट है वो बोली तो कम से कम अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर है और लेकिन अगर देखिए आप है देश की जनता के कार्यकर्ता, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी सही काम नहीं कर रही है और लोग उस चीज पे आवाज उठा रहे हैं तो समर्थन करना आपका हक है, आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप उस पार्टी की सांसद है तो आपने टिप्पणी की, लेकिन टिप्पणी नहीं थी, या आपने देश की जनता को गाली देने जैसे शब्दों का यूज किया है। और उसी प्रकार पे जब किसान आंदोलन चला था तो इसी कंगना राणावत ने बोला था कि 100 रुपए में यहाँ औरतें बैठती हैं, तो उसी किसान की बेटी ने इनको एयरपोर्ट पे एक तमाचा खींच के मारा था। जो 4 महीने तक ये एक बहरी थी, उसी दिन से इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गई, इसे ये नहीं पता कि कब कहाँ कैसा क्या बोलना चाहिए। तो इसे हम पागल जैसा शब्द देना चाहेंगे इस कंगना राणावत को। लेकिन वो कह रही है कि जो महिलाएं जंतर मंतर आई थी वो घर चलाने लायक नहीं है। तो तुम घर चलाने लायक हो? तुम क्या चलाने लायक हो देश की जनता को पता है। तुम्हें तो कोई बीवी नहीं बनाएगा। यहाँ पे जो लड़कियां आई हैं वो हर घर की घर चलाने लायक है। वो घर पे रोटी पानी करके पढ़ने भी जाती है, पढ़ने के साथ साथ प्रोटेस्ट जैसी चीजों में आई है। और प्रोटेस्ट जिस चीज पर रखा गया था उस पर हमें सफलता मिली है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने ले लिया। तो अपना घर गृहस्थी चलाने की चीजें देखो, सिर्फ बेड बदलने से गृहस्थी नहीं चलती है। तो आप भी उसी प्रदर्शन में आई थी, उनके बयान को कैसे देख रही हैं? उसके बयान को सर इतना बुरा, वही तो बोले कि लोग इनके कमेंट जो इनको तो रिप्लाई मिल रहा होगा कमेंट बॉक्स में, भर भर के इसको जो गालियां दे रही है। औरत समाज पे तो एक धब्बा हो तुम्हें तो औरत समाज पे नहीं, तुम्हें तो हम हिजड़ा भी नहीं कहना चाहेंगे, वो उनके लिए भी बहुत बुरा होगा जो हम तुम्हें हिजड़े जैसी शब्द से हम तुम्हें वो करेंगे। तुम एक वेस्टेज हो देश की जनता के लिए। तुम जिस चीज पे धंधे वाली थी वो धंधा तुम चलाओ, प्रोटेस्ट जैसी चीजों पर तुम टिप्पणी ना ही दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। रील बना के वो ये कह रहे हैं कि मैंने जेंजी को अच्छा भी बोला लेकिन मीडिया ने वो बातें नहीं रखी। अच्छा क्या बोला तुमने? क्या अच्छा कुछ नहीं बोला। उसने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे जो बच्चा आया था उनके माता पिता की परवरिश जो है वो गलत है। जो उनके माता पिता ने बड़ा पढ़ा लिखा के जो बड़ा किया वो गलत तरीके से किया है। बच्चे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में है तो प्रोटेस्ट चलाने लायक नहीं, घर चलाने लायक नहीं है, वो ऐसी है वो वैसी है। तो तुम कैसी वो देश की जनता को खुलेआम पता है। यहाँ पे जो लोग आए थे वो कितने गलत है सही है नहीं पता, लेकिन तुम कितनी नीच औरत हो या तुम्हारा क्या धंधा रहा है वो देश की जनता को, तुम्हारी वीडियो फोटो सबके पास वायरल है, सबको पता तुम किस प्रकार की औरत हो। लेकिन उन्होंने जो गाली दी है, गाली दिया गया छात्रों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को, उनके माताओं को, क्या ये सही है? उन्हीं को लेकर कंगना जी ने कही है? देखिए, प्रधानमंत्री को गाली तो नहीं दी गई है, और अगर गाली दी भी गई तो शुरुआत उनके लोगों से हुई है। आप गद्दार जैसा शब्द देश की जनता के लिए बोल रहे हैं, शिक्षित लोगों को बोल रहे हैं कि आप टेररिस्ट हैं, आप गद्दार हैं, आप यहाँ अहिंसा फैला रहे हैं। और हमें उसके बाद जब आपने लाठी चार्ज किए तो रुकाव के लिए अगर बच्चों ने बोल दिया कि आप गलत कर रहे हैं तो गाली नहीं होती। यू डिजर्व दिस, वो तो कुछ भी नहीं था, उससे बहुत चीजें तुम डिजर्व करती है। बीजेपी जो सरकार है वो और भी चीजें डिजर्व करती है। अभी तो देश की जनता प्रोफेशनल तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट चला रही है, इसीलिए हम हाथ जोड़ के आगे आए हैं। अगर आपकी जैसी मानसिकता हम रखेंगे तो आप देश की गद्दी पे बचेंगे। कुछ नहीं मांगते, थू है ऐसी औरत पर। बयान दिया है, अगर आपको मिल जाए कंगना राणावत
तो आप इनको जवाब देंगे? देखिए हम तो उसको छूना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि धंधे वाली औरत को अगर हम छुएंगे तो हो सकता है कि हमारा कैरेक्टर भी गंदा हो जाए। तो उसकी टिप्पणी देने के लिए जो देश की और भी जनता है, या जो उस पोस्ट पर औरतें, जैसे किसान की बेटी ने तमाचा मारा, वैसे ही लोग तमाचा मारने का काम दोबारा करेंगे। हम तो उसको छूना भी नहीं, बिल्कुल नहीं मांगते। पहले भी नहीं अच्छी थी और अभी भी अच्छी नहीं है। वो एक प्रकार की गोबर बुद्धि औरत है, वो पागल है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। तमाचा पड़ने के बाद जो उसको पड़ा था, जो किसान की बेटी ने मारा, तब से वो दिमाग से पागल हो चुकी है। उसे नहीं पता कब क्या बोलना। ड्रग्स खुद लेती है, आदमी बदलने का काम खुद करती है। वो देश की जनता और देश की जो बच्चियां 12-12, 15-15 साल की, उनको बोलती है कि बॉडी काउंट करके जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए थे वो छात्र नहीं थे। छात्र प्रदर्शन हमने भी किए हैं, ऐसे छात्र नहीं। तुम कब छात्र प्रदर्शन में गई हो? तुम तो सिर्फ, अब भाई ये रहने दीजिए, आपको तो पता है किस दुनिया से आप आती हैं। धंधा करने के अलावा आपने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया, शरीर खोलने के अलावा आपने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है। तो छात्र से कंपैरेबिलिटी तो आप जैसी औरत ना ही करे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो छात्रों के आड़ में कुछ लोग गुंडाई फैला रहा था, उनको ये बात सर वो बीजेपी के गुंडे होंगे ना। सिविल ड्रेस में भी तो लोग आए थे, तो प्रोटेस्ट को खराब करने आए थे। छात्र ही मतलब छात्र नहीं, सिविल ड्रेस में बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट खराब करने के लिए ऊपर से नीचे तक की दम लगा ली। लेकिन फिर भी वही है ना कि सत्य के आगे असत्य कभी नहीं जीत सकता, और एट लास्ट हमारी जीत हुई है। कंगना जैसी इतनी सभ्य महिलाओं को लेकर के आप ऐसी बात सभ्य सर कैसी बात कर रहे हैं? उनको वोट दे करके पार्लियामेंट में पहुंचा, किसी ने उसको वोट नहीं दिया। वो मोदी जी की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो क्लोज फ्रेंड है, तो उस तरीके से कोई भी महिला तो मोदी जी से गद्दी दे देंगे। और बीजेपी सरकार में रेपिस्ट और धंधे वाली के अलावा कोई भी सत्ता पे नहीं बैठा है, ये सबको पता है। थैंक यू।